ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। इस योजना के अंतर्गत अब तक 18,43,000 किसानों के खातों में 1104 करोड़ 27 लाख रुपए पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का अंतरण किसानों के खाते में किया। इस योजना के तहत पिछली 3 किस्तों में राज्य के 18,38,000 किसानों को कुल 4,523.62 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। कुसुम योजना की सहायता से किसानों को अब बिजली कटौती से छुटकारा मिलने लगा है। राजस्थान में अब तक 6,000 से ज़्यादा किसानों को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा चुके हैं। राजस्थान में कुसुम योजना के तहत 25,000 सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 68.97 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकार ने राज्यांश अनुदान हेतु 267 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस योजना के तहत सोलर पंप नवीन तथा नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 60% के अनुदान पर चलाई जा रही कुसुम योजना से अभी तक 6,496 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। ये सभी किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगवा चुके हैं। सब्जी उत्पादन में केमिकल से होने वाले नुकसान से लोग अब जागरूक होने लगे हैं और अब प्राकृतिक खेती को अपनाने लगे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को 45 करोड़ रुपए दिए हैं। प्राकृतिक खेती प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक महती योजना प्रस्तुत की है, जिसका नाम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। यह योजना प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में पेश की गई है। इसके तहत इस वित्तीय वर्ष केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के लिए 45 करोड़ रुपए दिए हैं। बागवानी करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र में फ्रूट केक मूवमेंट नाम से एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत फलों से बने केक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। महाराष्ट्र के फल उत्पादक किसानों ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है, जिसका नाम है फ्रूट केक मूवमेंट। इसके तहत बेकरी में तैयार केक की जगह फल से बने केक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसके किसानों को सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। इस मुहिम के जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। जहां एक और कोरोना के दौरान काम धंधों पर काफ़ी असर पड़ा, उस दौरान इस फ्रूट केक की मुहिम ने किसानों की अच्छी कमाई कराई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के एक समूह ने अनोखी योजना शुरू की है। इन महिलाओं ने अनाज बैंक शुरू किया है, जहां पैसे नहीं अनाज उधार मिलता है। उत्तर प्रदेश के शिवराजपुर क्षेत्र के छब्बा निवादा गांव में महिलाओं के द्वारा एक अनाज बैंक संचालित किया जा रहा है, जहां समूह की महिलाएं जरूरत पड़ने पर अनाज उधार ले जाती हैं और नई फसल कटने पर उसे वापस लौटा देती हैं। ब्याज के रूप में अनाज उधार लेने वाली महिला को कुछ अतिरिक्त अनाज और देना होता है। इस तरह यह अनाज बैंक संचालित किया जा रहा है, जिससे कई महिलाओं को मदद मिल रही है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने से अब ट्रैक्टर भी महंगे होने लगे हैं। एस्कॉर्ट्स कंपनी के ट्रैक्टर 1 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे। अन्य कंपनियां भी ये घोषणा कर सकती हैं। एस्कॉर्ट्स कंपनी ने दाम बढ़ाने का फैसला कंपोनेंट की कीमतों में आई बढ़ोतरी के कारण किया है। एस्कॉर्ट के अनुसार ये कीमतें अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स के हिसाब से बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियां भी अप्रैल मई में अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना बना रही हैं। कृषि संबंधित उपकरण बनाने वाली विश्व प्रसिद्ध कंपनी फोर्मा एक नई ट्रैक्टर सीरीज लेकर आ रही है। इन ट्रैक्टरों का निर्माण भारत में ही होगा। फोर्मा 75 साल पुरानी विश्व प्रसिद्ध ऑटोमोटिव और कृषि उपकरणों से संबंधित कंपनी है। यह कंपनी नई तकनीक वाले बेहतरीन ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए जानी जाती है। फोर्मा किसान भाइयों की ज़रूरत के हिसाब से अपने ट्रैक्टर बनाती है और श्रेष्ठ उत्पाद उपलब्ध कराती है। अब फोर्मा कंपनी एफ सीरीज के अंतर्गत नए ट्रैक्टर लेकर आ रही है, जिनका निर्माण भारत में ही होगा। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।